हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो खुद को देखती हूँ और उससे भी ज़्यादा जब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दी आपको देखकर मैंने अपना वज़न कम किया या फिर आपको देख के हम वॉक पे जाने लगते हैं ना, तो मुझे खुद में एक ऐसा मतलब महसूस होता है ना कि मैं कैसे बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी के कमेंट आते हैं कि दी आपको देख के हम कुछ सीखते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया कि आप लोग मुझे देख कर के मतलब अपना जीवन संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, अपने जीवन में अच्छाई ला रहे हैं। तो आज मैं खुद को भी देखती हूँ ना, तो लगता नहीं है कि ये सब मैंने किया है। पीछे जब मैं मुड़ के देखती हूँ, अपनी सारी फ़ोटो देखती हूँ कि एक समय ऐसा था जब मैं ऐसी थी और एक समय ये है कि जब मैं ऐसी हूँ। तो बिल्कुल अंतर, आप अपने को जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल बना सकते हैं। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने हौसले से, अपने जज्बे से बिल्कुल आप वैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी आज हूँ, ऐसा मैं पहले थी, शादी के पहले। शादी के बाद तो मैं बिल्कुल बदल गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ से, जो कि हमारा वज़न बढ़ा था। वज़न हमारा क्यों बढ़ा था? क्योंकि मुझे थायराइड हो गया था और वो थायराइड जो हमारा वज़न बढ़ाता है उसकी वजह से मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा आफ्टर प्रेगनेंसी। को सब कुछ समझने में मतलब समझते पता ही नहीं चला कि कब इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया। सबसे पहले मैं तैयार हो चुकी हूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये वाला जो मैं पहन रही हूँ जैकेट, ये मैं किसी को देने के चक्कर में थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, मैंने कहा मेरा ब्लेज़र है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये काम आएगा। और आज देखो ये काम आ रहा है। अगर मैं किसी को दे देती तो फिर ये सोचती कि ठंड में हम कैसे अपने खुद को बचाएं। वैसे पहले मेरा वॉक पे जाने वाने का प्लान नहीं था, तो मैं 2 स्वेटर पहनी हूँ, टोपी नहीं लगाई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है टोपी लगाए हुए। वॉक पे निकल चुकी हूँ, एक स्वेटर अंदर पहन ली हूँ, ऊपर से ब्लेजर। ठंड नहीं लगती हाँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, खूब हवा चल रही है, खूब गलन है। ऐसी ठंड में वॉक पे जाना काबिले तारीफ़ की बात होती है, तो आप लोग भर भर के तारीफ़ करो। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना भैया, ठंड के मौसम में ना नींद खुलती ही नहीं, बिल्कुल नहीं खुलती नींद। आलस इतना ज़्यादा लगता है कि उठने के बाद भी बिस्तर से उठने का मन नहीं होता है। मुझे भी लगती है, लेकिन अब क्या होता है ना, अब ये होता है नींद खुली गई है, अगर मैं बिस्तर में पड़ी रहूँगी तब भी टाइम बीत जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने वॉक पे जाऊँ ताकि मेरा वज़न ना बढ़े। तो फिर मैं यही सोच समझ के मन में बहुत सारी विचारधारा लेकर के वॉक पे निकल जाती हूँ और खूब वॉक करती हूँ, घंटे 1.5 घंटे जितना मेरे पास टाइम होता है। वैसे जब बच्चों का स्कूल बंद होता है तो टाइम ही टाइम होता है। वॉक करने के इतने सारे फ़ायदे हैं ना, आप लोग जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाएँ और वॉक पे सुबह और शाम दोनों टाइम जाएँ, हो सके तो। पहले मैं सुबह के टाइम नहीं जाती, आज मैंने 1 घंटा 43 मिनट की वॉक की है और 9,842 स्टेप लिए हैं, 451 कैलोरी बर्न की है, 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा वॉक की है। तो देखिए मैंने वॉक करी ना। और आज भी मैं मिठाई खाऊंगी, इसके पहले दिन भी मैंने मिठाई खाई थी। हालांकि ये जानते हुए कि मिठाई में नुकसान करती है, मिठाई कैलोरी ज़्यादा होती है, लेकिन जब घर में आ जाती है तो फिर मन पे कंट्रोल कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। सबसे पहले वॉक करके आते ही फटाफट से अदरक वाला पानी गर्म करती हूँ। बहुत ज़्यादा ना गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, बीच वाला पानी होता है, ताकि हम फटाफट से पी करके अगले काम की ओर चल सके। पानी पीने के बाद तुरंत झाड़ू उठाती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद चाय बनाने का काम करती हूँ। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि झाड़ू लगाने से पहले ही चाय पी लेते हैं और फिर अपना झाड़ू लगाते हैं। पानी पीने के बाद क्या होता है ना कि हमारे बीच थोड़ा सा गैप मेंटेन करना होता है। इतना सारा पानी पी लिया है तो फिर चाय कहाँ से पियेंगे, पेट थोड़ा सा खाली रहेगा तभी तो हम खाने पीने की चीज़ कोई करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारे पास 30 मिनट का गैप हो जाता है चाय पीने के लिए, तो फिर हम झाड़ू लगाने लग जाते हैं। और तब तक सब लोग अपना उठते हैं, फ्रेश होते हैं, मंजन करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा टाइम हो जाए। चाय बनाने के तुरंत बाद ही पियो ना तो उसका स्वाद आता है। जैसे कुछ देर बना के चाय छोड़ के रख दो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारी चाय देख रहे हैं कितनी बढ़िया खौल रही है, प्योर दूध में चाय बनी है। ये भी जानते हुए कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है, चीनी भी पड़ी है, ये ठीक नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे लिए सब कुछ नुकसान है, तो फिर हम खाएं पिएं क्या। तो सबसे अच्छी बात क्या है, सब कुछ खाओ, कुछ भी ना छोड़ो, लेकिन हाँ क्वांटिटी आप उसकी घटा सकते हो, थोड़ी कर सकते हो। जैसे आप 4 चम्मच की चाय बना रहे हो तो आप उसमें आधी चम्मच चीनी डालो, ये कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका स्वाद भी रह जाएगा, मन भी रह जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा डाइट करते समय कि आपने कुछ डाइट के लिए छोड़ा है। तो कुछ इस तरीके से अपना दिमाग लगा के अपना वजन कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय पी, चाय के साथ मैंने एक टोस्ट खाया, झाड़ू लग चुकी है। स्नान जाने से पहले सब्जी की कटिंग, सब्जी में छौंक लगा देना है। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पतिदेव जो ऑफिस जाएंगे, और बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो भी क्या हुआ, खाएंगे पिएंगे तो सब लोग टाइम से ही। नाश्ता हमारे घर में नहीं बनता, बच्चे दूध ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं, कुछ ऐसा जो घर में होता है अवेलेबल वो ले लेते हैं, जिनका जो मन होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी, दूसरी तरफ हम सब्जी में छौंक लगा देते हैं, फिर हम पोछा लगाने का काम करते हैं। तो दाल और सब्जी ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको पकड़ के नहीं पकाना होता, पकड़ के पकाने का काम सिर्फ रोटी का होता है। बाकी बीच बीच में आप छौंक लगाते रहो, बीच बीच में देखते रहो और घर के बाकी सारे काम करते रहो। अगर हम एक ही काम को लेके
बैठे रहेंगे तो पूरा दिन सिर्फ खाना बनाने में लग जाएगा, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे घर के सारे काम करने हैं और वो भी फटाफट से काम करने हैं। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी छौंक दी है। एक दिन पहले मैंने पूड़ी पराठे खाए थे, दाल चावल नहीं बना था घर में, इसलिए अब सादा खाना खाने का बिल्कुल मन हो रहा था सबका कि दाल चावल बनाया जाए, साथ में सब्जी बनाई जाए। तो मैं सोच रही थी सब्जी में क्या बनाऊँ, तो लौकी आई थी। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है लौकी से अलावा। तो यहाँ पे लौकी की सब्जी मैंने नीचे रख दी है और साथ ही दाल पक चुकी थी, उसको खाली करके चावल चढ़ा दिया है। चावल में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, मतलब अंदाज से ही डाल करके इसका ढक्कन लगा देना है। चावल में सीटी आ जाएगी। और यहाँ पे बेटी उठ चुकी थी, उसको मैंने फटाफट से दूध गर्म करके दे दिया और हम चलते हैं स्नान को। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। और हमारी दाल बन चुकी थी, सब्जी बन चुकी थी और चावल बन चुका था। रहा साग असर पूरी करनी थी रोटी बना के। स्नान करके पूजा करके आने के बाद फटाफट से मैंने आटे मलने का काम किया, आटा गूँथने का काम किया और आटा गूँथ करके अब मुझे थोड़ा सा प्यास लगी थी। वैसे सच पूछो प्यास लगी नहीं थी, ये मिठाई खाने का मेरा थोड़ा सा नुस्खा है। तो यहाँ पे मिठाई मैंने 2 ली है और जो मिल्क केक था वो ख़त्म हो चुका था। आप लोग भी आ जाइए, शामिल हो जाइए। वैसे जानते हुए, सब कुछ समझते हुए कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है अगर घर में रहे तो। इसीलिए क्या है, हमारे घर में मिठाइयाँ कम आती हैं, महीने में आ जाती हैं, 2 महीने में आ जाती हैं, या फिर बच्चों का बर्थडे हो, कोई त्यौहार है तो आ जाती हैं। वरना खाने का मन होता है, ये सोच करके कैलोरी बहुत ज़्यादा है, यही सोच करके मन महसूस करके मिठाई आती ही नहीं। तो फटाफट से मैंने 2 मिठाई खाई, पूरा मिठाई का डिब्बा दोनों का दोनों खाली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने मोटी मोटी रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। रोटी मोटी मोटी बना करके पतेजों को खाना खिला करके ऑफिस भेज करके घर में जितने सारे बर्तन हैं उन पे हाथ साफ कर लेती हूँ। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया, चुराया चैन चुराया। तो भैया बात ऐसी है ना, मैंने तो 2 मिठाई खा ली थी, इसलिए आज मैंने खाने की प्लेट से रोटी को कर दिया है गायब, क्योंकि एक रोटी में 100 कैलोरी होती है, 2 रोटी 200 कैलोरी। वैसे मैंने चावल की कटोरी थोड़ी सी बड़ी वाली ले ली है, ये सोचते हुए कि आज मैं रोटी नहीं खा रही हूँ। अब आप लोग ये मत कहना इतना खाना खा लोगी भैया, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी दही, हरी मिर्ची और 1 मूली, बस इतना सा ही खाऊंगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। सॉरी। तो आज मैं कैसे खाना खा रही हूँ आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। चम्मच तो मैंने लिया है, लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था चम्मच से खाने का, चमचा से खाना खाने का। आज मेरा मन हो रहा था मैं दाल भी डालूं, चावल में सब्जी भी डालूं, चटनी भी डालूं और दही भी डालूं और पूरा लपेट करके खाना खाऊं, साथ में मूली गट 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 करके खाऊं। मूली मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, हालांकि उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन भाई सीजन का समय है, सब कुछ खा लेना चाहिए। सलाद में कच्चा टमाटर खा लो तो ऐसे होता है ना, पेट में गुटुर गुटुर करता है। वो कहते हैं खीरा ठंड में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए खीरा भी नहीं खा सकते। बस बचा खुचा मूली है। प्याज खा लो तो बदबू करता है, खाते समय बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत बदबू करता है, तो प्याज भी नहीं खाते। ये सोच समझ के बची खुची मूली है तो उसी से पूरी कसर निकाल लेते हैं। शाम के टाइम वॉक से आने के बाद तुरंत, आजकल मैं शाम की वॉक सूट नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। मेरी वॉक कभी रुक नहीं सकती। सुबह की वॉक भले ही रुक जाए लेकिन शाम की वॉक नहीं रुकती, क्योंकि सखी सहेली की हमारी मंडली होती है ना। शाम के टाइम मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूखी सब्जी। ये है आलू, सबसे पहले मैंने इनको फ्राई किया है, उसके बाद इसमें लहसुन मिर्ची डाल दिया। इनको फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये किसके पत्ते हैं, मेथी के पत्ते, जो कि मैं धुल करके पहले ही टहलने जाने से पहले ही इनको अच्छे से धुल करके फैला गई थी कपड़े पे, ताकि इनमें पानी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद ये पत्ते डाल करके इनको अच्छे से मिक्स कर देना है, और जब ये पत्ते गल जाए ना तब आपको नमक डालना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नमक तेज हो जाएगा। थोड़ी देर पकाने के बाद ये अच्छे से पक चुका है। अब इसको हल्का सा भूनना है, मतलब ये पक चुका है, बस इसको थोड़ा सा सुनवाना है। सुनवाने के बाद ही इसका स्वाद आएगा। खूब अच्छे से आप इसको हाई फ्लेम पे करके लाल लाल खूब एकदम कर दें,
तो ये इसका स्वाद ना दोगुना बढ़ जाएगा। मेथी आलू का साग किसको पसंद है? मुझे लगता है भाई सबको पसंद है। तो ये देखिए इतने अच्छे से आपको खूब अच्छे से लाल लाल करके खूब अच्छे से सुनवा के फिर उसके बाद आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या फिर दाल चावल के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी ली है क्योंकि सुबह की भी कसर पूरी करनी थी, इसलिए मैंने 1 रोटी बढ़ा ली है। वैसे 1 रोटी खाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद खाना खाने के बाद किचन की साफ सफाई, खूब सारे भंडारे वाले बर्तन हो गए थे उनको धुला। बर्तन तो हमारे घर में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं, निकलते ही जाते हैं। और सोने से पहले मैंने सोचा पानी पीऊँ तो वो गुनगुना पानी करके पीऊँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यही आज हमारा सिंपल रूटीन था, एकदम सादा सिंपल खाना बनाना, सब कुछ सिंपल ही था। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9 और खाना पीना खाते, किचन की साफ सफाई करते, बर्तन धुलते 9 बज चुके हैं और बस अब सोने की बारी है। कोई काम नहीं है। गर्म पानी मैंने पी लिया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने पानी पिया, फिर इधर उधर के काम निपटाए, चना भी होया। वैसे सुबह की कोई तैयारी आजकल हो नहीं रही है, मतलब बच्चों का स्कूल बंद रहता है तो न रात को तैयारी होती है न सुबह तैयारी होती है। मतलब जल्दबाजी कोई नहीं रहती है। सबसे ज्यादा जल्दबाजी जो होती है बच्चों के स्कूल की होती है। तो आजकल मतलब बहुत ही ज्यादा वक्त है। 2 सुबह का खाना, 2 रात का खाना, बस यही काम होते हैं, बाकी कोई काम नहीं होते हैं। तो रात भी मतलब इस टाइम भी काफी ज्यादा समय मिल जाता है और सुबह के टाइम भी काफी ज्यादा समय मिल जा रहा है। आज मेरा सादा सिंपल डे था। मैंने सुबह भी दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ सादा प्लेन बनाया था बिना मसाले का। शाम के टाइम भी मैंने साग बनाया था जो कि एकदम सादा प्लेन था बिना मसाले का। तो आज मेरा पूरा डे सादा सिंपल डे था। कल के डे की अभी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कल क्या होगा। कल तुरंत तत्काल में ही प्लान बनेगा क्या बनेगा, जो कुछ फ्रिज में सब्जी रहेगी। और आज मैंने खाई थी 2 रोटी, साग, मूली, हरी मिर्ची और लास्ट में मैंने 1.5 गिलास गुनगुना पानी पिया, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे डाइजेशन के लिए, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप कुछ नहीं रात को मतलब जैसे टी वगैरह लेते, फैट कटर ड्रिंक वगैरह लेते, क्योंकि जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है उनका वजन घटाने के लिए रात के टाइम अगर बेड टाइम आप कोई फैट कटर ड्रिंक वगैरह या हर्बल टी वगैरह लेते हैं, जैसे दालचीनी का पानी या फिर कोई ऐसा पानी, जैसे खाना खाने के बाद हम ग्रीन टी पीते हैं दोपहर के टाइम, वैसे ही आपको कोई हर्बल टी शाम के टाइम जरूर लेना चाहिए, जो कि हमारे फैट को कट करती है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो हमारा खाना पीना पचेगा, वो फैट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आजकल तो मैं फैट कटर कुछ नहीं ले रही हूँ, काफी दिन मैंने फैट कटर की पिया है, लेकिन हाँ गुनगुना पानी ले लेती हूँ। जैसे हम खाना खाने के बाद 30 मिनट पानी पीते हैं, वही पानी अगर आप गुनगुना करके पी लेते हैं ना तो आपके डाइजेशन के लिए, खाना पचाने के लिए ये भी बहुत अच्छा होता है। सो आज इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। मैंने आप लोगों से बातें नहीं करी थी पूरे ब्लॉग में, और बिना बात किए हुए ब्लॉग का मतलब अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है अनकम्प्लीट, कुछ ना कुछ रह जाता है। सो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं वजन कितना हुआ, वजन कितना हुआ। वैसे तो आप लोगों को यकीन तभी होगा जब हम मशीन से अपना वजन चेक करके दिखाएंगे, लेकिन वैसे 60 चलता है। जैसे जिस दिन हम सॉल्ट फ्री डे करते हैं तो 60 आ जाता है, 60 आ जाता है। जैसे खाना पीना खाते हैं तो 61 वही चल रहा है। तो बहुत ज्यादा घटा बढ़ा नहीं है वजन, क्योंकि बीच बीच में हम खा ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 2 दिन लगातार मिठाइयां खाई। तो खाना पीना जब हम खाते हैं और वो भी मीठी चीज खाते हैं ना, तो हमारी कैलोरी हम कितना भी बर्न कर ले, हमारा वजन नहीं घटता, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। और ये मेरा अनुभव है, मैं कोई बिना जाने बिना समझे, ये अपने खुद के ऊपर किया हुआ क्या कहते हैं उसको, जो एक्सपेरिमेंट वो होता है वो हुए कि अगर हम कितना भी कैलोरी बर्न कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, अगर हम खाने पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारा वजन कभी नहीं घटेगा। तो सबसे ज्यादा आपको वजन घटाने के लिए कैलोरी पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैलोरी कितनी ले रहे हैं और कितनी कैलोरी की जरूरत है और हमें कितनी कैलोरी हम खर्च कर रहे हैं पूरे दिन में। इन 3 चीजों पे अगर आप मतलब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपका वजन घटेगा भी, बढ़ेगा भी, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। और आप कैलोरी कैसे काउंट करेंगे वो आप जो है क्रोम से सर्च कर सकते हैं। अपने हाइट, अपने वजन के अनुसार से आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, वॉच के लगा के जा सकते हैं वॉक करने के लिए। इससे आपको पता चलेगा कितने किलोमीटर में कितनी कैलोरी बर्न होती है, या फिर हमने कितनी वॉक करी और कितनी वॉक में हमारी कितनी कैलोरी बर्न हुई, सब कुछ।
तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करा करें, भर भर के लाइक करा करें, भर भर के कमेंट करा करें और भर भर के शेयर करें, भर भर के सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिमा को आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब मैं चाहती हूँ ना मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाती रहूंगी। और जितना मुझे जानकारी है, क्योंकि अपनी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।